हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आज हम इस स्टॉक के बारे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक 4 साल का ब्रेकआउट का पैटर्न मुझे दिख रहा है एंड एक ब्रेकआउट भी दिख रहा है आँख में। तो आगे ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, कब एंट्री कब एग्जिट, क्या टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा डिटेल में देखना, एंड तक देखना। अगर फ्री नहीं हो तो लाइक करके छोड़ दो, वॉच लेटर में डाल लो, बाद में फ्री होकर के देख लेना, बिकॉज दिस वीडियो माइट बी लॉन्ग। तो टाइम निकाल करके ढंग से देखना एंड डू नॉट जंप इन टू द ट्रेड। ओके, मैं जब भी कोई ट्रेड में अपडेट दूंगा, ठीक है, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एनएलसी इंडिया। नवेडियम लिग्नाइट कॉरपोरेशन करके है, ठीक है। निवेलियम लिग्नाइट कॉरपोरेशन, यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंपनी। तो अब सीधे आते हैं मंथली चार्ट्स के ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। नीचे में अगर आप ये देखोगे, ये इसके लिस्टिंग के टाइम का लो है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी जोन पे सपोर्ट, फिर ये वाला जो 2013-14 का जो फेज था, उसी लेवल्स के अराउंड कंसोलिडेशन। और ये जो 2020 में कोविड का फॉल था, तो उसके लिए उसके उस टाइम पे थोड़े दिन के लिए ये उस सपोर्ट के नीचे गया था, लेकिन इट कुड नॉट सस्टेन एंड इट केम बैक। देयर वाज नो फॉलो थ्रू। सस्टेन का मतलब होता है कि अगर एक बेयरिश कैंडल बन रही है, ठीक है, इफ दिस इज अ बेयरिश कैंडल, तो नीचे की कैंडल ना ऐसी हो, कंटिन्यूएशन हो, तब लगेगा कि नहीं, सपोर्ट टूट गया है एंड इट इज गोइंग अप। एक्सक्यूज मी। बट अगर इस टाइप का पैटर्न है ना, तो इससे यही दिखता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे थोड़े नीचे गया, वहीं से बाउंस बैक, फिर इस लेवल का रीटेस्ट एंड फिर यहीं से पुल बैक। ऊपर की तरफ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहीं पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन दिखेगी। दिस इज अ रेजिस्टिव ट्रेंड, फॉलिंग सप्लाई चैनल। अगेन यहाँ पे सप्लाई है, एक बार यहाँ पे सप्लाई ले चुका है, दो बार रिसेंट में सप्लाई ले चुका है, एंड तीसरी बार अब यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अभी भी 6 दिन बाकी हैं, तो अभी मैं इसीलिए एज्यूम कर रहा हूँ ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि चार्ट पे दिख रहा है। अब हो सकता है कि ये महीना खराब चले जाए और ये 6 दिन में ये कैंडल ला करके रिवर्स करके नीचे क्लोज हो जाए, तो हम वेट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मंथली पिक्चर, कि मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी आओगे, तो आपको एक चीज तो साफ दिखेगी कि जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था, वो सपोर्ट यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। देखो कितने मल्टीपल टचेस है, विच शोज कि ये एरिया तो इतना इजीली टूटने वाला है नहीं। ऊपर में अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दीज आर द सप्लाई पॉइंट्स। एंड अगर आप इस वीक का प्राइस एक्शन देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके कंफर्ट के लिए। इस वीक का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, तो इसके ऊपर की एक क्लोजिंग दे चुका है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसमें आगे हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमको आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मंथली और वीकली पे हम एक व्यू बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मोमेंटम कैसा है, ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आप यहाँ नीचे देखोगे कि इस ब्रेकआउट में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो अब हमको जब ट्रेड लेना है, तो हमको वीकली या फिर 4 आवरली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, अब डेली टाइम फ्रेम को। तो अब यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, तो यहाँ एक चीज साफ दिख रहा है कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें इसने ऊपर जाने की कोशिश की, ये गया भी था। लेकिन फ्राइडे सेकेंड हाफ में देर वॉज सम सेलिंग प्रेशर ऑल अराउंड द मार्केट, सिंपली बिकॉज जिस भी इंसान ने इस जोन पे बाई किया है ऑफ अ 67 जोन, दे विल लुक टू बुक प्रॉफिट। और वीकेंड पे ओवरनाइट इतने ज्यादा रिस्क है कि फेड का कोई स्टेटमेंट आ जाए, बैंक ऑफ इंग्लैंड का कोई स्टेटमेंट आ जाए अबाउट रेट हाइक एंड एवरीथिंग, रशिया यूक्रेन वॉर एज इट इज इट्स गोइंग ऑन। सो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है। तो इस अनसर्टेनिटी में कोई पोजीशंस कैरी नहीं करना चाह रहा है। तो जितने भी लोगों ने लास्ट वीक पैसा बनाया है इस पूरे मूव में, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। दिस इज सिंपली अ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मैं जो प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट होगा, एंड रीटेस्ट के बाद हम ऊपर जाएंगे इसको ब्रेकआउट देते हुए। तो माई एंट्री विच आई एम प्लानिंग टू टेक इज विद इन द रेंज ऑफ 75.5। ओके, आई विल राइट इट डाउन, 75.5 टू 77.5, या फिर 78 बोल लो।
I am planning to take an entry around these zones. माई स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी बिलो दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे आकर के तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो इस टाइप का पैटर्न बन जाएगा एंड फिर ये इस चैनल में फंस जाएगा। तो फिर अब इस चैनल का यहाँ पे बेस है, तो यहाँ कहीं 62 65 तक ये रिट्रेस वापस से कर जाएगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी इसीलिए कम है क्योंकि अब यहाँ पे ये देखो, ये वॉल्यूम एक्शन, एंड जब ये वाला फॉल हुआ था यहाँ का वॉल्यूम एक्शन देखो, देयर इज नो वॉल्यूम इन दिस फॉल। ओके, अगेन आप यहाँ का फॉल देखो, यहाँ के फॉल में भी देर इज नो वॉल्यूम। ओके, ये फॉल देखो, नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, बट you look at this rise, it has very huge volumes. You look at this rise, this has very huge volumes. तो वॉल्यूम एक ही चीज आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये मूव के बाद इसमें एक पुल बैक आया था, ठीक है, तो ये मूव जो हुआ है हो सकता है कि ये थोड़ा 85 87 तक भी चले जाए और पुल बैक दे, लेकिन वहां से पुल बैक होगा तो फिर वो 78 80 तक के जोन तक ही होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट करना है, क्योंकि जनरली व्हेन अ ब्रेकआउट हैपेंस वो रीटेस्ट करता है अपने ब्रेकआउट लेवल को एंड देन इट गोज अप, ट्राइज टू गो अप। तो जब ये ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्ट होगा, दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम टू एंटर एंड द स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 72 लेवल्स, 72 से 70 लेवल्स। तो द रिस्क रिवॉर्ड्स बिकम वेरी फेवरेबल। 3 to 4 रुपीज का रिस्क है ऑन द डाउन साइड एंड ऊपर में आप देखोगे तो 80 to 100 का जोन्स तो कहीं नहीं गया है। सो दिस वॉज एनएलसी इंडिया, इट्स अ 4 ईयर ब्रेकआउट। 4 ईयर में क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप देख लो, ये मंथली चार्ट में। ओके, ये वाला जो प्राइस रेंज है जहाँ पे आज हम हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लाइन खींच दूँ तो आपको एक चीज़ दिखेगा बहुत क्लियरली कि हम इसी लेवल से हमने एक ब्रेक डाउन दिया था इन द, ये है 2018 का ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कौन सा साल है, ये 2018 है, 2 जुलाई 2018। हमने यहीं से ब्रेक डाउन दिया था, ब्रेक डाउन दे करके हम नीचे आए थे, तो यहाँ पे कोविड का फॉल भी हमने डाइजेस्ट किया था। तो इन्हीं लेवल से एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था एंड इन्हीं मेजर लेवल्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टॉक, और इंटरेस्टेड मैं तब हूं जब ये आज का हाई, अगर एंट्री तो अपनी हो जाएगी 75 से 77 के जोन में, लेकिन दिस ट्रेड इज गोइंग टू गेन मोमेंटम अबव ग्रेटर देन और 81.5 के ऊपर जब जाएगा अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं, तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऑलमोस्ट वहीं पे हमने आके क्लोजिंग दे दी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जैसे अपने को क्लोजिंग मिलेगी ऑन अ डेली एंड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, जैसे अपने को इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी अराउंड 80 82 के लेवल की, इट विल गेन मोमेंटम एंड इट इज गोइंग टू ब्लास्ट। और ये जब ब्लास्ट करेगा तो फिर यहाँ तक के टारगेट तो बहुत ईजिली मिलेंगे अपने को। एक टारगेट ये है और ऊपर में, सॉरी, और ऊपर में एक टारगेट ये है, ठीक है। तो these are the two targets above 82 83, it has the potential to go up to 90 107 and 119.4। नीचे में मैं 70 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, मतलब 5 रुपए का रिस्क है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का रिस्क है, ऊपर में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तो दिस वाज द 4 ईयर ब्रेकआउट which got in my radar, and so that was all for this video. I hope you like this video. If you like this video, please do leave a like, share and subscribe, and do feel free to share it with your friends so that इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके अपने ट्रेड को, एक ट्रेड का एक लॉजिक सेटअप कर पाएँ। तो yeah guys, that was all for today. Thank you all for watching and I'll catch you up again in the week ahead video. So thank you and bye bye.